सर्वप्रथम इस संसार के प्रथम वैज्ञानिक और प्रथम विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले एवं माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए एवं समाज शिक्षा की वकालत करने वाले पेरियार नारायण गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए एवं इस देश के मसीहा, हमारे राष्ट्र मसीहा, संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म में नमन करते हुए और इस देश को और बहुजन समाज को राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाने वाले वामसिक DS4 के संस्थापक माननीय साहब काशीराम जी के जन्म में नमन करते हुए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मैं विधानसभा अध्यक्ष राज कपूर बहुत आप सभी को जय हिंद नमस्कार करता हूं। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम आप ही के गांव में मुझे विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। आप लोगों के बीच में 26 जनवरी 2025 को विधानसभा अध्यक्ष मुझे बनाया गया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात यह है कि आप लोगों के बीच में फिर से मुझे आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि जो समाज के लिए संघर्ष करता है उसको आगे बढ़ने का मौका समाज ही देता है। आप लोगों की वजह से मुझे फिर से दोबारा आने का मौका मिला और तब से आज तक मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ विधानसभा अध्यक्ष के मतलब जिम्मेदारी पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जिला महासचिव श्री पायलट श्री देवेंद्र सिंह साक्षी ने बताया कि तमाम बहुजन समाज पार्टी ने आप सभी लोगों के लिए संघर्ष किया, किस तरह से संघर्ष किया, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार हमारे संघर्षों को कुचलना चाहती है, हमारे अधिकारों को छीनना चाहती है और इस बात को हम लोग समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या हम लोगों ने इस भाजपा सरकार को या मुख्यमंत्री को या इसलिए जगह दी कि ये सरकारी हमारे विद्यालय, हमारे बच्चों के विद्यालय बंद करने का काम करे? कि हम लोगों ने इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि ये लोग शराब के ठेके खोलने का काम करें? कि हम लोगों ने इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि हमारे पढ़े लिखे युवाओं को जब रोजगार मांगने के लिए जाएं तो उन पर डंडे बरसाएं? कि हमने उन्हें इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि हमारे पढ़े लिखे और युवा बेरोजगार लोग अगर कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, कांवड़ ढोलने के लिए जाते हैं तो उन पर ही फूल वर्षा करते हैं, लेकिन वही लोग जब अपने अधिकारों की मांग करें, शिक्षा की मांग करें और अपने हक अधिकारों की मांग करें, नौकरी की मांग करें, रोजगार की मांग करें तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। तो ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक चीज़ नहीं है, हमारे देश के लिए अपमानजनक चीज़ नहीं है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जब तक हमारे बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तब तक इस देश का और हमारे दबे कुचले बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। और हमारे देश का भला तभी होगा जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगी और उनके सिवा कोई भी पार्टी हमारा भला नहीं कर सकती। अगर हमारे देश की अगर असली हितैषी जो पार्टी है वो केवल बहुजन समाज पार्टी है, इस बात को आप सभी लोग भी जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप सभी लोग, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें जिम्मेदारी के तहत आप लोगों के बीच में भेजा है कि आप लोग हमारे लोगों के बीच में जाइए, आप लोग हमारे समाज के लोगों के बीच में जाइए, उन लोगों को बताइए कि किस तरह से हमारे समाज के लोग गरीब वंचित लोग हैं, उनके लिए हम किस तरह संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कौन आपके असली हितैषी पार्टी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। आप उसमें पहले सहयोग कीजिए, उसके बाद में आपके बीच में रैलियाँ होंगी, रैलियों में हम लोग आप लोगों के बीच में आने का काम करेंगे, उसमें आप लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का उत्तरदायित्व ये बनता है कि आप लोग बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी में मजबूती के साथ अपनी सहभागिता निभाएं और जिन लोगों के
वोट नहीं बने हैं वो लोग अपने वोट बनवाने का काम करें। जो 18 प्लस होने वाले हैं, 18 साल की उम्र होने वाली, वो अपने लोग आपके बीच में BLO आएंगे, वो अपने वोट बनवाने का काम करें। और ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से आप लोग जो भी बहन जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी चयनित करें, चाहे जिला पंचायत के चुनाव में और चाहे आपके विधानसभा के चुनाव में, उससे मजबूती के साथ वोट देने का काम करें, अपनी पोलिंग बूथ को जिताने का काम करें। और दूसरी बात यह है कि बहन जी ने कहा है कि आप सभी लोग, अगर आपके जो समाज के लोग हैं, साके समाज हो चाहे कोई भी समाज, प्रजापति या नाई कोई समाज हो, उनसे भाईचारा बनाने का काम करें। किसी से बेवजह उलझना और सभी से अपना भाईचारा के तहत उन्हें अपने गले लगाने का काम करें, तभी हमारे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या एक जाति से सरकार बन सकती है? आप बताइए, क्या जाटा समाज के लोग सरकार बन सकती है? नहीं बन सकती। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम ही इसलिए रखा है कि बहुजन समाज पार्टी सभी लोगों की पार्टी है, सभी समाज के लोगों की पार्टी है। ठीक है ना? तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है उतनी जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है। ठीक है? इतनी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। आप लोग भी अपने बूथ को मजबूत करने का काम करें, अपने अन्य भाइयों को अपने गले से लगा करके उन्हें भाईचारा पैदा करें उनके बीच में, चाहे आपके कोई भी अदर समाज के सही, उन्हें अपने गले से लगाएं, उनमें भाईचारा पैदा करें और बेवजह कैसे उलझे ना। अगर कुछ छोटी मोटी बात भी होती है तो सबसे पहले हम लोगों को कांटेक्ट करें, उसे सुलझाने का हम लोग करेंगे। हमारे गांव में है ऐसा माले, तुम बाकी बात कर रहे हो, ऐसा माले जोर में बैठा नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है क्या है, लेकिन हमें अपनी तरफ से घृणा महसूस नहीं करनी है, उन्हें अपने जोड़ करके चलना है। ठीक है ना? तो बस मेरा यही कहने का मतलब है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, धन्यवाद, जय लोकतंत्र।